2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से दूर रखने के लिए इंडिया गठबंधन तो बन गया, लेकिन इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की 3 बैठक के बाद ना तो संयोजक पद के लिए नाम तय हो पाया और ना ही सीट बंटवारे को लेकर किसी भी तरह का पुख्ता खाका तैयार बनकर हुआ। इस बीच आपको बता दें कि विपक्षी दलों को एकजुट करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार की पीएम के रूप में ब्रांडिंग करने की शुरुआत जदयू की तरफ से एक बार फिर से दिल्ली की सियासत में शुरू कर दी गई है। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि भले इंडिया में शामिल दल एक मंच पर जुट गए हों, लेकिन अभी भी स्वहित ही उनकी प्राथमिकता है, यानी कि अपना भला करना ही इंडिया गठबंधन का एकमात्र मकसद है। और यह बात तो अब निश्चित है कि इंडिया गठबंधन पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे नीतीश कुमार की दिल्ली से शुरू हुई ब्रांडिंग इंडिया गठबंधन के लिए खतरनाक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और फिर नीतीश के मंत्रिमंडल में शामिल अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लिए योग्य बताया। मंत्री अशोक चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बिहार को छोड़ दीजिए, देश के कई राज्यों के लोग ऐसा चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही पीएम के उम्मीदवार हो। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सर्वे करा लिया जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो कि यह चाहेंगे कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बने। बता दें कि अशोक चौधरी ने हालांकि यह भी कहा था कि जो राजनीतिक परिदृश्य होगा उसी के अनुसार आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा वो होगा। इससे पहले आपको बता दें कि राजद के अध्यक्ष यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को दूल्हा बताकर नेता बताने की कोशिश कर चुके हैं। इधर देश भर चुनावी रणनीतिकार के रूप में चर्चित प्रशांत किशोर कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार की इस गठबंधन में भी सीमित भूमिका ही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी तक 3 बैठकें हो चुकी हैं, जबकि पहली मीटिंग पटना में ही हुई थी। तब यह माना जा रहा था कि नीतीश कुमार जो हैं इसके सूत्रधार होंगे और उन्हें संयोजक बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बेंगलुरु में भी नीतीश कुमार के संयोजक बनाने को लेकर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तीसरी बैठक में नीतीश कुमार एजेंडा लेकर गए थे कि जातीय जनगणना को इंडिया का मुख्य एजेंडा बना दिया जाए, लेकिन जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं उन्होंने इसे मुख्य मुद्दे के तौर पर स्वीकार नहीं किया। प्रशांत किशोर ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि जब सीट शेयरिंग की बात आगे होगी, मुद्दे की बात होगी, तब समझ में आ जाएगा कि आखिर यह पार्टी कैसी है या गठबंधन कैसा है। वहीं राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि इंडिया गठबंधन के भीतर मतभेदता को अभी भी नकारा नहीं जा सकता। G20 की बैठक के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बुलाए गए भोज में गठबंधन में शामिल दलों के कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन कांग्रेस और राजद इसको लेकर बेहद ही नाराज रहे। इधर राजद के नेता और प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो हैं रामचरितमानस को लेकर लगातार विवादास्पद बयान दे रहे हैं और यह बात जदयू को बिल्कुल भी भा नहीं रही। जदयू के गले से यह बात उतर नहीं रही। वहीं सीट बंटवारे को लेकर भी बिहार में गठबंधन में शामिल दलों का अलग अलग दावा है। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में राजद ने एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं की थी, जबकि विधानसभा में वहीं राजद सबसे बड़ा दल था। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इंडिया गठबंधन में अभी भी बहुत सारे पेच हैं जो कि आगे जाके फंस सकते हैं। अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी है, क्योंकि अभी तक सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तक नहीं हुई, जबकि हर बैठक में पहले इसका दावा किया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे कोई शक नहीं कि सभी लोग भले चाह रहे हो कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए, लेकिन सभी दलों की अपनी अपनी मजबूरी है और अपना फायदा देखना उनकी प्राथमिकता। तो इस पे आपको क्या कहना है? आप अपने विचारों को कमेंट करके बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।